पंजाब में गया हुआ था सत्संग के लिए, तो अपने निवास से जब सत्संग स्थल के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक कैसेट बज रही थी। भजन का कैसेट था कि गाना का भगवान जाने क्या क्या गा रहा था। एक झोली में फूल है रे, एक झोली में कांटा है रे, क्या क्या गाता था। और आखिर में कह देता था, अरे कुछ कारण होगा, अरे कुछ कारण होगा। हमारा दिमाग बहुत कमजोर है, स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, ज्यादा याद नहीं रख पाता हूं। बस इतना ही स्मरण में अभी है, अरे कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल है, एक झोली में कांटा है। फूल की खुशबू नहीं मिल रही है, केवल कांटा ही कांटा चुभ रहा है, अरे कुछ कारण होगा। झोली में फूल भी है, कांटा भी है, तो फूल की खुशबू का अनुभव होना चाहिए। फूल की खुशबू का अनुभव नहीं हो, केवल कांटा चुभे, अरे कुछ कारण होगा। परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है और शरीर रूपी कांटा भी साथ में है। शरीर रूपी कांटा अनेक प्रकार के रोग शोक के रूप में दिन रात चुभते रहता है। परमात्मी आनंद का कभी अनुभव नहीं होता है, अरे कुछ कारण होगा। कुछ कारण जरूर होगा कि परमात्मा भी इसी झोला में, शरीर रूपी कांटा भी इसी झोला में। कांटा चुभता है और परमात्मा आनंद मिलता नहीं है, अरे कुछ कारण होगा। कुछ कारण जरूर है। संत इसी शरीर में रहते हैं, उनको यह कांटा चुभता नहीं, केवल आनंद मिलता है, अरे कुछ कारण होगा। कारण क्या होगा? शरीर संसार रूपी कांटा को भजन के द्वारा उन्होंने निकाल करके फेंक दिया। अर्थात शरीर संसार रूपी कांटा की आसक्ति को उन्होंने छोड़ दिया और इस आसक्ति के छूटते ही परमात्मा रूपी फूल में उनकी परम आसक्ति हो गई। तो परमात्मा में आसक्ति होने से आनंद का झरना झरता है और संसार में आसक्ति होने से दुख का सागर उमड़ता है। संसार से प्रेम होगा तो दुख का सागर उमड़ेगा और परमात्मा से प्रेम होगा तो आनंद का झरना झरेगा। यही कारण है, अरे कुछ कारण होगा। तो कुछ कारण तो जरूर है। खाने का सामान हमारे घर में, पीने का, रहने का, लड़के बच्चे सब हैं, फिर भी दिन रात रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कारण क्या है? मेरे से लोग आकर कहते, महाराज आशीर्वाद दे दो, एक बेटा हो जाए। तो मैं साफ साफ कह देता हूं, निर्वंश के आशीर्वाद से वंश नहीं चलेगा। जाओ कोई बेटे वाले महात्मा के पास, परिवार वाले महात्मा के पास, उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाए तो हो जाए। हम तो निर्वंश महात्मा ठहरे, यहां से तो कुछ मिलने को है नहीं। क्योंकि हमको भीतर से पक्का यह विश्वास है कि यह आदमी कैसा अज्ञानी है कि मेरे से बंधन के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। अब बंधन के लिए हम आशीर्वाद देंगे, अब बंधन जब कसेगा तब फिर इस आदमी को दुख होगा, तो फिर मेरे पास ही आशीर्वाद मांगने के लिए आएगा। बंधन कस रहा है महाराज, अब आशीर्वाद दो। ऐसा आशीर्वाद हम क्यों दें
कि बारंबार उस आदमी को आशीर्वाद ही देते रहना पड़े। नरसिंह मेहता ने कह दिया कि देवी, हम इसीलिए आज बड़े आनंद में हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुन ली और हमारे एक बंधन को खोल दिया। पहला बंधन पड़ा देह का और दूजा बंधन तिरिया जान, और तीजा बंधन पुत्र विचारो और चौथा बंधन नाती मान। बहुत लोगों के मन में होता है इस महात्मा को आगे नाथ न पीछे पगहा, इसीलिए इस तरह की बात करता है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। हमारे पास यही है, इसीलिए यही सब सुना रहा। तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती के फिर नाती होवे, उस बंधन का कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो तो ही बहु विदितान। कैसे छूटन होय तुम्हारी गहरा बंधन परा निशान। पड़े तुम गाढ़े बंधन आन। बंधन पर बंधन चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नरसिंह मेहता ने कहा, हमारे एक बंधन को भगवान ने खोल दिया। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, भगवान को आज बहुत बहुत नमन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने एक बंधन को हल्का कर दिया, खोल दिया। पत्नी कहती है, दोबारा यदि भगवान आ जाए आशीर्वाद देने के लिए तब क्या कहोगे। नरसिंह मेहता ने कहा, दोबारा यदि भगवान आएंगे तो हम तुम्हारा नंबर लगा देंगे। दूजा बंधन तिरिया जान। तू आफत चल जाए मेरे से, तुम्हारे कारण ही एक आफत बढ़ा। तू यदि नहीं होती तो बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती, नाती नहीं होते, पोते नहीं होते, ये सब नहीं होते तो दुनिया भर के आफत नहीं होते। ये आफत का शुभारंभ करने वाली तू ही है। दोबारा यदि भगवान आ जाए हम तो तुम्हारे लिए हाथ जोड़ लेंगे। ये भगवान, कैसा पत्थर महात्मा को मैंने पति बनाया, ये तो हमारा ही लाइन क्लियर देने को तैयार है। और भगवान के लिए नरसिंह मेहता कह रहे हैं, देवी यदि तीसरी बार भगवान आ जाएंगे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, यह शरीर रूपी जो बंधन आपने दिया है, इस बंधन को भी हटा लो और हमें निर्बंध बना दो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त पंछी बना दो हमको। बंधन से रहित जीवन आनंद का जीवन होता है। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा, आप मोक्ष की व्याख्या कीजिए। दुनिया के लोग कहते हैं मोक्ष का अर्थ छुटकारा है, बंधन से मुक्ति है। हम कैसे अनुभव कर सकें कि मोक्ष मिलने पर कैसा अनुभव होता है। तो गुरुदेव ने कहा, यह तो जिसको होता है वही अनुभव कर सकता, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर तुम मोक्ष सुख का अनुभव करना चाहते हो तो सुनो। असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी के पास जाओ और उनसे पूछो तुम्हारी क्या हालत है। वह अनेकों दुख का बखान करके सुनाएगा और उसी रोगी का को बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाकर के इलाज करा दो। और उस इलाज के कारण जब उसका रोग खत्म हो जाएगा तो उस रोग मुक्त रोगी से पूछो, अब तुम कैसे हो सो बतलाओ।
उस रोगी से पूछना, वह रोगी अपना अनुभव बतलाएगा। जब रोग में था तब उनका अनुभव, और जब रोग से मुक्त हो गया तब उनका अनुभव, लेकिन उस अनुभव को वह बोल नहीं सकेगा। बस उनकी प्रसन्नता बतलाएगी कि रोग के मुक्त होने पर मन कितना खुश होता है। रोगी की अवस्था में आदमी कितना दुखी होता है। यह अनुभव का विषय है। मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, वह अनुभव का विषय है। उसका मुंह से बखान नहीं हो सकता। एक कैदी को सजा मिली हुई है, कारागार में वह कैद है। उस बंधन की अवस्था में, उस कैद की अवस्था में वह अपने जीवन में कितना दुख का अनुभव करता है। और कारागार से जब मुक्त होता है, आदमी वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। अंदर रहने पर वह कुछ और महसूस कर रहा है, और बाहर होने पर वह कुछ और महसूस कर रहा है। उस कारागार से मुक्त कैदी से जाकर के पूछिए कि अब कैसा अनुभव होता है। उनकी प्रसन्नता ही बतलाएगी, वह बखान नहीं कर सकता। परसों से ही अभिनंदन की छुटकारा की बात हो रही थी। दुनिया के लोग बहुत जश्न मना रहे थे, लेकिन उनके मन पर क्या बीतता होगा सो वही जानता होगा। और सारी दुनिया के लोग मिलकर भी वह खुशी, वह आनंद व्यक्त नहीं कर सकता। जो आनंद, जो खुशी, वह स्वयं जब बाहर निकला होगा तब जो उनको प्राप्त हुआ होगा। जो स्वयं मुक्त होता है, जो स्वयं बंधन से मुक्त हो जाता है, उनको जो मुक्तावस्था का आनंद प्राप्त होता है, सारी दुनिया के लोगों को उस आनंद की व्याख्या करके सुना दिया जाए तो भी उस एक मुक्त महापुरुष के आनंद की बराबरी सारी दुनिया के लोगों का आनंद नहीं कर सकती है। संत बंधन से मुक्त महापुरुष होते हैं। संत के जीवन में जो उस मुक्तावस्था का आनंद होता है, उस आनंद का वर्णन संत नहीं कर सकते, लेकिन एक बंधन से मुक्त महापुरुष को देखने से भी बहुतों को आनंद का अनुभव होता है। आप लोग जो यहां इतनी देर से बैठे हुए हैं, किसको देख करके बैठे हुए हैं? पंडाल में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। उनको देख करके आप लोग यहां नहीं बैठे हुए हैं। उनको देख देख करके आप लोग आनंदित नहीं हो रहे हैं। एक संत ने जो अपने जीवन का सही आनंद प्राप्त किया है, उस संत के चित्र को देख देख कर हजारों लोग आनंद में हैं। जब ये शरीर में होते थे, जब शरीर में इनका दर्शन लोगों को होता था, तो पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज का एक भजन कभी कभी याद आ जाती है। मेरे गुरुवर सुनो, मेरे मुर्शद सुनो, दास्ताना तेरा जाना चमन का वीराना। यहां खिलता था गुलहाय कैसे, कैसी रौनक बहारे थी कैसे, लेकिन अब तो वही कोई रौनक नहीं, सुनसाना तेरा जाना चमन का वीराना। संत जब शरीर में विराजमान होते हैं, विष्ठा का ढेर, हड्डी का ढेर क्यों न चारों ओर से लगा हुआ हो,
फिर भी उस विष्ठा के ढेर से, हड्डी के ढेर से आनंद चीर चीर कर चारों तरफ फैलता है। दुनिया के लोगों को वह आनंद प्रभावित करता है। ऐसा आनंद एक सच्चा आनंद प्राप्त किए हुए संत से समाज को प्राप्त होता है। तेरा दीदार क्या ही अजब था। दर्शन किए हुए उस शाश्वत आनंद को प्राप्त किए हुए संत को देखने से भी आदमी को आनंद होता है। तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पड़ा जैसा जब था। झूम जाता था मन, होता ऐसा अमन। सुन तराना, तेरा जाना चमन का वीराना। सुन सुखन तेरा कायल हुआ ना, कहीं ऐसा देखा ना सुना ना। लाखों की जिंदगी बन गई है बंदगी, इम्तिहाना तेरा जाना चमन का वीराना। तो मेरे कहने का अभिप्राय, एक संत ने जीवन का शाश्वत आनंद प्राप्त कर लिया है, तो उस संत के चित्र को देखने से भी लाखों लोगों के अंदर में आनंद उमड़ता है। यदि स्वयं से वह आनंद प्राप्त कर लिया जाए तब कितना आनंद आएगा। आनंद प्राप्त किए हुए महापुरुष को देखने से भी लोगों को आनंद आता है। कारागार से छूटे हुए कैदी को देख करके भी उनके संबंधियों को आनंद आता है। लोगों को आनंद प्राप्त होता है, लोग जश्न मनाते हैं। और जो खुद से छूटे हुए होंगे उनको कितना आनंद आता होगा, उस आनंद की कल्पना कीजिए। जिस चित्र को देखने से लाखों लोग आनंद में झूमते हैं, और जो चित्र वाले होंगे उनके जीवन में कितना आनंद होगा, उस आनंद की कल्पना कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। हमारे जीवन में दुख का कारण, क्लेश का कारण, विपत्ति का कारण ये शरीर का बंधन, फिर बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन। और हम अज्ञानियों की ऐसी अवस्था है कि बंधनों के बढ़ने से हम लोग खुश होते हैं। यही है मोह। जब तक अत्यंत वैराग्य नहीं होगा मन में, जब तक भजन का आनंद नहीं प्राप्त होगा अंदर में, जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होगा अंदर में, जब तक शाश्वत मुक्ति नहीं मिलेगी अंदर से, तब तक बंधन के बढ़ने से भी सुख का हम लोग अनुभव करेंगे। ये अज्ञान की अवस्था। साधु संत महात्मा को बंधन बढ़ता है तो ये बंधन को हटाने का प्रयास करते हैं। हटो। साधु संत महात्मा वे होते हैं जो बंधन को हटा करके खुश होते हैं। संसारी वे होते हैं जो बंधन से लिपट करके खुश होते हैं। बेटा होता है, घर में बेटा यदि हो गया तो घंटी यदि घर में नहीं है तो थाली बजा बजा करके खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। बंधन बढ़ा कि घटा? बंधन बढ़ा।